अमेरिकी इलेक्शन वर्ल्ड वॉर कनेक्शन, ये बहुत यूनिक सेगमेंट है, इसको ध्यान से देखिए। बाइडेन प्रशासन पर ट्रंप ने बड़ा हमला बोला है। बाइडेन हैरिस कमजोर और प्रभावहीन, ये कहा है ट्रंप ने। कमजोर बाइडेन प्रशासन की वजह से हमले हुए, ये ट्रंप ने कहा। हिजबुल्लाह की मिसाइल से बच्चे मारे गए। इजराइल पर हमले को भुलाया नहीं जा सकता, यह भी कहा ट्रंप ने। और उससे अगली बात जो है वो तो और भी बड़ी है। देखिए, ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि बाइडेन हैरिस कमजोर और प्रभावहीन है, लेकिन अगली बात आपको सुनाते हैं। कमला हैरिस की जीत से वर्ल्ड वॉर का खतरा है, ये कहते हुए ट्रंप। कमला हैरिस अगर जीती तो वर्ल्ड वॉर का खतरा। कमला हैरिस की जीत से भड़केगा मिडिल ईस्ट में युद्ध, ये कहा है ट्रंप ने। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है। तीसरे वर्ल्ड वॉर के बेहद करीब है दुनिया। अक्षम लोगों की वजह से ऐसे हालात बने हैं, ये ट्रंप ने कहा है। तो अमेरिका के इलेक्शन का वर्ल्ड वॉर कनेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप का कमला हैरिस को लेकर बड़ा दावा। कमला अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीती तो युद्ध भड़केगा। कमला की जीत हुई तो मिडिल ईस्ट में युद्ध और विनाशक होगा। कमला की जीत हुई तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ेगी। दुनिया इस वक्त तीसरे वर्ल्ड वॉर के बेहद करीब है। अब सर, आई डोंट नो कि आप डोनाल्ड ट्रंप के प्रशंसक हैं या नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ऐसी बातें कहते हैं कि वही वाली बात होती है, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। ये कौन सा स्टेटमेंट है? क्या कह रहे हैं? कमला हैरिस को क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो ये आपने मुझसे पूछा? यस सर, हम ऐसे बोल रहे हैं। Yes, certainly. Sir, ये he just wants to totally ensure कि कमला हैरिस का कोई चांस नहीं, वैसे भी कोई चांस नहीं है। ब्लैक लेडी, इंडियन अफ्रीकन ओरिजिन की, वो कभी नहीं जीतेगी। अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर दिस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अपने सपोर्टर्स को चाह रहे हैं, जो उनके कमिटेड रिपब्लिकन, देखिए दुनिया में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सारी दुनिया को भी बता रहे हैं कि आप कमला हैरिस की जरा तरफदारी मत करिए, दोस्ती मत करिए, उसके बस में कुछ नहीं है। तो ये पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स ये दे रहा है, पर ये बात सही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, एज यू राइटली सेड कि यहाँ मेरे दोस्तों या मेरे दुश्मनों, मुझे आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर जो एक चीज इन्होंने कही है कि ये लोग कमजोर रहे हैं अपने रिस्पॉन्सेज में, ये बिल्कुल सही है। शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब होते तो वो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स देते इजराइल के पक्ष में, और अभी जो बाइडेन ने उस तरह का नहीं दिया है। मेरा ख्याल ये थोड़ा सा नाराज है। बट सर, एक चीज बिल्कुल सही है, जूइश लॉबी इतनी स्ट्रांग है अमेरिका में, पूरी दुनिया इस समय, मेरा मानना है, फॉरगेट अबाउट द इस्लामिक कंट्रीज और बाकी जिनका अपना कोई इंटरेस्ट है, वो सब समझते हैं कि इजराइल को जीने का हक है, जबकि हिजबुल्लाह का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहता है, सर सुनिए, यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। क्या मैं आगे कह सकता हूँ इससे? बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। लेकिन देखिए सर, एक और बड़ी खबर, अभी हम राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर खबरें दिखाते रहेंगे। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप और कमला में कांटे की टक्कर। ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। एकदम से सर्वेज आए हैं जो कमला हैरिस का अपर हैंड बता रहे हैं। नए पोल में कमला और ट्रंप में सिर्फ 2% का अंतर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल सर्वे में ट्रंप को अब मामूली बढ़त दिखाई गई है। इससे पहले के सर्वे में कमला हैरिस बहुत तेजी से ऊपर आई थी। फोर्ब्स के पोल में ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रही हैं कमला। तो कमला हैरिस बाइडेन के मुकाबले ज्यादा मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरी हैं, और उनकी जो रेटिंग्स हैं सर्वे में वो बाइडेन से ज्यादा अच्छी हैं, और कमला हैरिस ट्रंप को टक्कर देती नजर आ रही हैं। कमला और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल का सर्वे डोनाल्ड ट्रंप को 49% वोट और कमला हैरिस को 47% वोट, जो कि नवंबर तक इलेक्शंस के लिए माने कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फोर्ब्स और हैरिस एक्स का ये सर्वे है, डोनाल्ड ट्रंप को 47% वोट और कमला हैरिस को 45% वोट। 22 से 25 जुलाई के बीच ये अमेरिकन के बीच सर्वे हुआ है। 81% ने बाइडेन के उम्मीदवारी छोड़ने को सही कहा है। बाइडेन के रेस से बाहर होने पर ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, फोर्ब्स और आरटी तीनों कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच बाइडेन को ओबामा ने दी थी पद से हटाने की धमकी। ये बड़ी खबर आ रही है। बाइडेन को राष्ट्रपति पद से हटाने की धमकी दी थी। राष्ट्रपति उम्मीदवारी नहीं छोड़ने पर धमकी दी गई थी। चेतावनी के बाद बाइडेन ने उम्मीदवारी छोड़ी थी। खोजी पत्रकार सिमोर हर्ष के हवाले से स्पुतनिक का दावा।
तो ओबामा की बाइडेन को धमकी, ये तो बहुत चौंकाने वाली खबर है। जो बाइडेन को बराक ओबामा ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी छोड़ने को कहा, बाइडेन के उम्मीदवारी नहीं छोड़ने पर पद से हटाने की धमकी दी, अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत पद से हटाने की चेतावनी दी। 25वें संशोधन में महाभियोग बीमारी की स्थिति में पद से हटाए जाने की बात कही गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के डोनर्स की फंडिंग रोकने की धमकी के बाद ओबामा ने बाइडेन को फोन किया, यह दावा है सिमोर हर्ष और स्पुतनिक का। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ट्रंप पर हमला जिस जगह हुआ था वहां वापस लौटेंगे ट्रंप, ये जानकारी आ रही है। पेंसिल्वेनिया में नई रैली करेंगे ट्रंप, बटलर में फिर से होगी ट्रंप की बड़ी रैली। ट्रंप ने नई रैली का ऐलान किया है, बोलने की आजादी कोई नहीं छीन सकता, यह कहा ट्रंप ने। सुमित, वैसे तो ये इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और इसमें तो इंडिया के जो अभी हालिया इलेक्शन हुआ है उससे ज्यादा मसाला दिख रहा है इस इलेक्शन में, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप का जो कैंपेन है, जो एग्रेशन वो दिखा रहे हैं, ये वाकई उनके लिए बहुत हद में जा रहा है, उनके प्रशंसकों को बहुत पसंद आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आप इसको मान के चलिए, मैं पहले भी कह रहा था कि कमला हैरिस का नाम जब अनाउंस हुआ तब भी मैं कह रहा था कि देखिए गाड़ी अब छूट चुकी है लगातार। हाँ। और ये इसलिए छूट चुकी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब लोगों के जहन में या उनके अंदर जो उनकी पोजीशनिंग हो गई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अभी अगर पेंसिल्वेनिया वाला जो उन्होंने ऐलान किया है कि वो दोबारा से उसी जगह पर जाके रैली करेंगे, एक तरीके का स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है। बाइडेन में और डोनाल्ड ट्रंप में ज्यादा और का फर्क नहीं है, 3 से 4 साल का फर्क है, लेकिन वो लगातार इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं ज्यादा हेल्थ वाइज ज्यादा स्टेबल हूं। बाइडेन की बीमारी को लेकर, उनकी ओल्ड एज को लेकर पूरे अमेरिका के अंदर चर्चाएं हैं। यहां तक कि उनकी पार्टी में भी इसको लेकर ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, भूल जाते हैं। उनके पार्टी के साथ, देश के साथ साथ उनकी पार्टी पे भी पकड़ ना के बराबर हो गई। तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें जाहिर करने का, इनको बार बार दोहराने का मतलब ये होता है कि आप एक वीक प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे थे। और कमला हैरिस को देखकर ये कहा जा रहा है कि देखिए, जब उन्होंने अफगानिस्तान का डिसीजन हुआ, जब इवैक्यूएट करने का यूएस फोर्स, तब भी वो ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाई, वो ज्यादा अपना पार्टी के अंदर या वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए ज्यादा उसके बारे में नहीं बोल पाई। तो निश्चित तौर पर एक ऐसे प्रेसिडेंट को लाकर क्या फायदा जो लगातार अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने लोगों से बातचीत ना कर सके, उनके दबाव में आ जाए। तो इस तरीके की लगातार बातचीत चल रही है। और ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप कई चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपनी पॉलिसीज को लेकर, और जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे, रशिया और यूक्रेन का वॉर ठीक है खत्म कर, तो ऐसा लोगों को लगता है, होप दिख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का आना दोबारा से देश के हित में होगा।